देखिए जीडीपी के हवाले से इस वक्त जो डिस्कशन चल रही है 3.94% क्या इस साल ग्रोथ हुई या नहीं, तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल हमें करना है वो ये है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या पिछले सालों की ग्रोथ की तरह अनसस्टेनेबल है। ये जो नंबर्स हैं 3.94%, मेरे ख्याल में ये काफ़ी रियलिस्टिक नंबर हैं और उसकी वजह यह है कि पिछले साल की निस्बत एक तो लो बेस था और इस साल में, इस माली साल में तकरीबन तमाम सेक्टर्स जो थे उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, खा वो एग्रीकल्चर है या वो सर्विसेज जिसमें कि रिटेल जो है सेक्टर वो नुमाया है, या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जिसमें टेक्सटाइल भी है, जिसमें आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी शामिल है। और अगर आप इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स को देखें तो एहसास प्रोग्राम के तहत जो पेमेंट्स मिली उसकी वजह से भी डिमांड में इजाफा हुआ। अगर आप 15 मिलियन घरानों को पेमेंट दी तो कुछ ना कुछ उसका असर जो है था वो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी की शक्ल में नज़र आया। एग्रीकल्चर में जो बेहतर यील्ड मिली है उसकी वजह से भी ना सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी बल्कि रूरल एरियाज़ में जो मांग है कंजम्पशन वो बड़ी, उसका इम्पैक्ट भी आपको नज़र आता है। इसी तरीके से अगर आप रेमिटेंसेस को देखें, जो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस अभी तक आई हैं पहले 10 महीनों में, जो पूरे साल का पिछले साल है उसके टोटल रेमिटेंसेस से $1 बिलियन ज़्यादा आ चुका है, तो वो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहा है और लोग जो हैं उसके तहत उसकी कंजम्पशन जो है वो बड़ी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ ही नहीं या 4 व्हीलर ही नहीं, मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर्स जो हैं उनकी जो है प्रोक्योरमेंट और उनकी मांग उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है पिछले साल जो इन महीनों में हम एक बड़े सीवियर किस्म के लॉकडाउन में चले गए थे, जबकि अल्लाह का शुक्र है कि जो मई और जून है इसमें अगर कोई लॉकडाउन आपको फेस नहीं करना पड़ता तो नंबर शायद इससे भी बेहतर हो जाए। तो नंबर जो थे मुख्तलिफ सेक्टर्स और सब सेक्टर्स के लिए गए हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक नंबर हैं। और बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि रिवाइज एस्टीमेट में अगर एलएसएम थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर गया तो हो सकता है कि रिवाइज एस्टीमेट अगले साल 3.94 से भी बढ़ जाए। ये जो 4% का जीडीपी ग्रोथ फिगर अनाउंस किया है अभी गवर्नमेंट ने, इसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन फैल गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी कोई मार्च के महीने में हमें स्टेट बैंक ने बताया था कि ग्रोथ रेट जो है इस माली साल का वो कोई 3% के करीब आएगा। उसके बाद अप्रैल के महीने में बजट स्ट्रैटेजी पेपर जब हमाद अजहर साहब ने रिलीज किया है, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने कहा था 2.9% की उन्होंने आउटलुक लगाया था और प्रोजेक्शन दी थी इस माली साल के लिए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि उस एक महीने में अप्रैल से लेके अब तक जब वो बजट स्ट्रैटेजी पेपर आया और जब ये नया वाला आया, कौन सा ऐसा डेटा सामने आया जिसकी वजह से एक पूरा परसेंटेज पॉइंट ऐड हो गया हमारी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन में। तो फिलहाल तो हमें इस सवाल का जवाब ये मिल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको कुछ नज़र आई हैं ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं मौजूद थी। मिसाल के तौर गंदम की जो आने वाली फसल है उसका जो फोरकास्ट है और उसकी जो प्रोजेक्शन है वो ज़्यादा होगी, और वहाँ से उन्होंने कुछ मल्टीप्लायर इफेक्ट लगाया है। वो कह रहे हैं कि जो चीज़ें आज प्रोड्यूस हो रही हैं वो चीज़ें कल बिकेंगी होलसेल और रिटेल मार्केट्स में, तो आज की प्रोडक्शन जो है वो कल की होलसेल और रिटेल सेक्टर की ग्रोथ में नज़र आएंगी। तो ये मल्टीप्लायर लगा के वो असम्पशन वो चला रहे हैं कि जो आजकल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो इजाफा नज़र आ रहा है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ख़ास तौर पे गंदम की फसल में जो उनको इजाफा नज़र आ रहा है, इसकी वजह से होलसेल और रिटेल ट्रेड में भी आगे जाके इजाफा आएगा आने वाला। लेकिन अब ये इजाफा क्या एक महीने के अंदर अंदर आएगा, कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये फिगर जो है ये तो बिल्कुल लिटरली अभी यानी कि एंड ऑफ जून 2021 तक की प्रोजेक्शन है। अब हुआ यह है कि हर साल एक ये वाला प्रेशर आता है गवर्नमेंट के ऊपर कि अपना जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा करके दिखाएं किसी न किसी तरह। हर साल और तमाम सालों में, हर दफ़ा नहीं लेकिन काफ़ी सालों में हम लोग ये देखते हैं कि वो एक काफ़ी हाई फिगर आज अनाउंस हो जाता है, वो जून या जुलाई या अगस्त तक जाके उसको थोड़ा कम किया जाता है रिवाइज जब फिगर रिलीज होता है, और अगले साल की नेशनल अकाउंट्स कमेटी में उसको मजीद और डाउनग्रेड कर दिया जाता है। तो अब ये वाला 4% फिगर क्या सर्वाइव करेगा?
अगले साल जब नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग होएगी तो इस 4% से मजीद और ग्रोथ दिखाना और भी ज्यादा मुश्किल होएगा उनके लिए। तो ये अगर रिवाइज डाउन हो जाए तब तक तो इसका मतलब है ये एक पॉलिटिकल फिगर था अभी आजकल के लिए रिलीज करने के लिए। लेकिन फिलहाल आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है कि खास तौर पे असद उमर साहब, जिनको शौकत तरीन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनको चाहिए कि वो डेटा रिलीज करें, जो चीज उनको नजर आई है पिछले अप्रैल से लेके अब तक, जिसकी बुनियाद पे ये डेटा ये ग्रोथ रेट इंक्रीज किया गया। देखिए, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर पे डिबेट हो रही है, ये एक नेचुरल डिबेट है, क्योंकि जो प्रेडिक्शंस थी वो 2% के लगभग थी। अब जब अचानक एक प्लेजेंट सरप्राइज़ आया है कि तकरीबन 3.94% की हमारी प्रोजेक्शंस हैं 2020-2021 की, तो इस पर ख़ासी बात की जा चुकी है। लेकिन जहाँ पर जो मैं 2-3 पैगामात देना चाहूँगा इस कॉन्टेक्स्ट में, एक तो ये है कि किसी भी मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेट बैंक की हमारी क्वार्टरली रिपोर्ट जो कुछ 6 हफ्ते पहले आई, वो 2.1% को प्रिडिक्ट कर रही थी और उसको वो कह रहे थे कि ये रिवाइवल भी है, रिकवरी भी है, तो अब ऑब्वियसली उसको आपको जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं। जो इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव होता है वो इकोनॉमीज़ को बड़ा केयरफुली देखते हैं और वो देखते हैं कि इंटरनेशनल इदारे जो हैं उनकी असेसमेंट क्या है। इस सिलसिले में एक हैरानकुन बात यह है कि जब भी ये अनाउंसमेंट हमने की है, हुकूमत को चाहिए था कि इंटरनेशनल इदारों को एतमाद में लेती और सबसे गुफ्तगू करके एक इन ए वे कंसेंसस बेस्ड स्टेटमेंट दी जाती, तो ये सारी डिबेट गालिबन फिर वो इतनी ज़्यादा ना फैलती। लेकिन ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान जो है स्टेबलाइजेशन से इकोनॉमिक रिवाइवल और ग्रोथ की तरफ चल पड़ा है और हमें ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। लेकिन यहाँ पर यह कहना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम जो है इसके असेसमेंट करें तो जो हमारा इदारा शुमारियात है उसकी जो कैपेसिटी और इंडिपेंडेंस है, जब तक वो विजिबली इम्प्रूव नहीं करती, लोगों का एतमाद इस तरह के इकोनॉमिक नंबर्स में उस तरह बहाल नहीं होगा कि जिस तरह के वो बाकी की डेवलप्ड वर्ल्ड के ममालिक के नंबर्स को देखते हैं। तो हमारे लिए जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं इस वक्त इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, बड़ी हद जब हम इसकी रिवाइज एस्टिमेट्स करेंगे तो रैशनलाइज होकर ये 3% पर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर कैफ 2% से ये नंबर खासा ऊपर रहेगा। जो हमारे लिए इस वक्त जो हम इकोनॉमिक पॉलिसी को बड़ा केयरफुली देख रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए हमेशा चैलेंज ये रहा है कि हम ग्रो करते हैं और वो उसको आम तौर पे वो बोरोड मनी के ऊपर होती है और अभी भी हमारी बोरोइंग के ऊपर बहुत इन्हिसार है। 87% ऑफ जीडीपी तकरीबन हमारा इस वक्त एक्सटर्नल और इंटरनल डेट का वॉल्यूम है। तो हमें एक तो डेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और उसका 2 ही तरीके हैं कि एक तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लोज आएँ और हमें डेट की तरफ इन्हिसार घटाना पड़े। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट्स को भी रोल प्ले करना पड़ेगा डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि सारा बोझ आप जो है एक्सचेकर के ऊपर डालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो हमारा बड़ा चैलेंज है, इससे लिंक्ड है, वो सबको इल्म में है कि वो हमारा सर्कुलर डेट का है। तो जब तक हम ये पावर सेक्टर के डेट के इशू को डील नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर फिस्कल प्रेशर्स हाई रहेंगे और हम रिक्वायर्ड अमाउंट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली एक ड्रेन हुकूमत के ऊपर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का है, इसको डील करना बेइंतहा ज़रूरी है ताकि एक पैगाम दिया जाए। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान जो है अगर हमने इमर्जिंग एशिया की तरफ जाना है, एक तो हमें ट्रस्ट डेफिसिट कम करने की ज़रूरत है कि हम एक जो मैसेजिंग और पॉलिसीज़ रखें उनको कंसिस्टेंट रखें ताकि लोग हम पर एतबार करें। इसी एतबार की जो अगली चीज़ है वो ये है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जब तक हम करके नहीं दिखाएंगे, खाली इनवाइट करने से, बात करने से इन्वेस्टर्स नहीं आते, तो हमें कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग पैसा इन्वेस्ट करें। वो हमारे बेस्ट एम्बेसडर्स हैं। अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उनको अच्छा वेलकम मिलता है और अच्छा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिटर्न मिलता है, तो वो यकीनन इसको वर्ड ऑफ माउथ को फैलाएंगे। तो हमारी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आखिरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रॉम ए डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है कि ये ग्रोथ जो है
اگر ہم دیکھیں اس میں تو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کسی طرف تو بمپر کراپس آئی ہیں، ویٹ کی، رائس کی، شوگر کین کی، لیکن کاٹن کراپ از ورسملی وہ بہت زیادہ ڈپ کر گئی ہے. سملرلی اگر آپ دیکھیے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں ٹیکسٹائل کے علاوہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے سیکٹرز ان میں بہت زیادہ گروتھ نہیں دکھائی دے رہی ہے. تو وداؤٹ ایکسپورٹ بہت مشکل ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کی اسٹیبلائزیشن جو ہے اس کو ہم سسٹین کر پائیں گے. تو جیسے شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ ایمفسس جو ہے ایکسپورٹس پر آنا چاہیے، ایمفسس ریونیو پر آنا چاہیے، لیکن یہاں پر اگر اب نے گروتھ کا نمبر بڑا دکھایا ہے تو ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اور جو ٹارگٹس ہیں ٹیکس کلیکشن کے وہ بھی بڑھ جائیں گے. تو ہمارے لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس گروتھ کے ساتھ ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ٹارگٹ سے نیچے آ رہی ہے. تو یہ چیلنجز بڑے کلیئرلی دکھائی دے رہے ہیں. لیکن میں آئی وش گورنمنٹ لاٹس آف لک، اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ جو ڈبیٹ ہے وہ گروتھ کی طرف چلی گئی ہے اسٹیبلائزیشن سے، یہ خوش آئند امر ہے.